बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि कर्नाटक के बेलगावी में 42 वर्षीय महिला के साथ हुई हैवानियत शर्मसार करने वाली है और इस तरह का मामला सामने आने के बावजूद प्रशासन केवल मूक दर्शक बनकर बैठा रहा। कांग्रेस शासित इस राज्य की सरकार को इस मामले पर जवाब देना होगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पेपर लीक मामला सामने आया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिवालय में करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा जाना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल का भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के साथ ही अधिकतर अधिकारियों के जेल में होने या फिर मुकदमे होने की बात कही है, जिससे साफ होता है कि जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। संसद में जो हुआ उसको लेकर स्पीकर महोदय ने पहले भी कहा कि उन्होंने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है। सभी राजनीतिक दलों की उन्होंने मीटिंग बुलाई है और सभी के सुझाव भी लिए और उनको विश्वास भी व्यक्त किया है कि आगे भी एक बार फिर मीटिंग बुला के जो उनके और भी सुझाव होंगे उनको लागू करके सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, जो सबके हित में है, सांसदों के भी, संसद के भी और देश के भी। लेकिन मेरा सवाल विपक्ष से है, जनता का समय क्यों बर्बाद करते हैं, देश का धन क्यों बर्बाद करते हैं? आखिरकार अगर पूरे पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है तो उन्होंने कहा है कि उसको गंभीरता से देखेंगे, भी सुधार भी करेंगे, सुझाव भी मांगे हैं। तो बाकी विषयों पे चर्चा क्यों? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चलने दे रहे? सच्चाई ये है कि चुनावों में अपनी पराजय के बाद कांग्रेस हताश और निराश थी और बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे सदन ना चलने दिया जाए। हिमाचल प्रदेश की गारंटियां फेल हुई, सरकार फेल हुई, उसको लेकर हमने सभी राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जनता को बताया भी कि कैसे झूठे वायदे किए जाते हैं, कैसे ठगा जाता है। ये उदाहरण हिमाचल और कर्नाटक है। कैसे गारंटियों की बात करके बाद में मुकर जाते हैं, ये हिमाचल का उदाहरण देकर बताया है। कर्नाटक में और हिमाचल में लोग बहुत दुखी हैं। कर्नाटक की कल की घटना किसी को भी शर्मसार करती है। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और खड़गे जी से और सोनिया जी से है कि बेलावी में हुई यह घटना 42 साल की महिला को निर्वस्त्र करके कांग्रेस शासित राज्य में जिस तरह से घुमाया गया, कई घंटे तक ये नंगा नाच चलता रहा और वहां पर प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा रहा। कांग्रेस को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। दूसरा, राज्य में जब सरकारें इनकी बनी तो सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार और पेपर लीक, ये दो बड़े कारण इन राज्यों में देखने को मिले जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विभाग में, सचिवालय में करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना पकड़ा गया। इसी तरह से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अधिकतर अधिकारी जेल में या फिर मुकदमे झेल रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अब तो कहना पड़ेगा, भूपेश बघेल जी, वहां कहा जाता है भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि भूपेश बघेल जी को पेमेंट करो। अब महादेव ऐप से लेके गोठान घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला वहां पर रहे। इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। अब छत्तीसगढ़ के बाद जब झारखंड से पैसा पकड़ा गया तो 353 करोड़ से ज्यादा का नकद कांग्रेस के सांसद से के यहाँ पकड़ा गया। 353 करोड़ से ज्यादा नकद, बाकी अलग गया, प्रॉपर्टी, सोना, सिल्वर, ये वो सब अलग आएगा। ये क्या इसका कोई उत्तर है? इससे पहले भी 42 करोड़ रुपया कांग्रेस के ही नेता से कर्नाटक में पकड़ा गया। कई उदाहरण मैंने आप सबके सामने बताए। ये नोटबंदी का विरोध कांग्रेस क्यों करती है, ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करती है, इसके स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। नकद और काला धन कहीं मिलता है तो कांग्रेस के नेताओं के पास। हर चुनाव को हम पूरा ताकत के साथ लड़ते हैं और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री। जनता
वोट करते हैं देश की सरकार चुनने के लिए, अपना संसद चुनने के लिए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आज बिलासपुर का उदाहरण देता हूं, चलो बिलासपुर में बैठा हूं। आज से कुछ साल पहले जब तक मैं सांसद बना, उससे पहले ना 4 लेन था, ना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना एम्स अस्पताल था, ना रेलवे लाइन थी, और ना ही ये हमीरपुर से लेके बिलासपुर और शिमला वाला 4 लेन की तैयारी शुरू हुई। सब करवाया साहब। काम बोलेगा, विकास बोलेगा,